सदफ अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है और बिलाल अब्दुल्ला के दिए हुए पैसों पर खूब शॉपिंग कर रही है। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने उसको इतना पैसा दे दिया है कि वो जो मर्जी खरीदना चाहे खरीद सकती है। इधर अमार को भी अंदाज़ा हो चुका है कि जो बिलाल अब्दुल्ला है वो सदफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने इसके भाई का भी इलाज करवाया और इतना पैसा भी दिया। और मुझ पर जितनी अनायात वगैरह कर रहा है ये सब सदफ की वजह से ही कर रहा है, ताकि सदफ को आने वाली ज़िंदगी में ना कोई परेशानी ना मुश्किलात देखनी पड़े और सदफ खुश रह सके। इसी वजह से उसने मुझे प्रमोशन दी, सदफ की वजह से। बिलाल अब्दुल्ला जितना भी बहादुर बन जाए लेकिन उसकी आंखों से साफ जाहिर होता है कि उससे कोई ना कोई कीमती चीज़ छिन गई है और वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला खुद को अच्छे से संभाले हुए है और किसी पर भी ये बात जाहिर नहीं होने दे रहा कि वो अंदर से इतना टूट चुका है सदफ की वजह से। बिलाल अब्दुल्ला सबको यही जाहिर कर रहा है कि वो अमार और सदफ की शादी से बहुत ज़्यादा खुश है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला को अपना मसीहा समझती है और वो बिलाल अब्दुल्ला से पूछती है कि आपने इस तरह से मेरे लिए क्यों किया इतना कुछ। आगे से बिलाल अब्दुल्ला यही जवाब देता है कि ये सब कुछ मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मैं तो मिर्ज़ा साहब की बहुत इज्जत करता था और मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। वो मेरी वालिद की जगह पर थे और मैं अब ये चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी किस्म की भी कोई परेशानी तंगी ना आए। लेकिन सदफ को सारी समझ आ चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला उससे शदीद किस्म की मोहब्बत करता है और ये सब कुछ वो इसकी मोहब्बत में ही कर रहा है। बहुत चाहता है वो सदफ को, लेकिन सदफ की इज्जत कर रहा है और ये चाहता है कि चलो सदफ अगर अमार से शादी करना चाहती है तो कर ले। वो सदफ की पसंद भी देख रहा है और जो सदफ है अब वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो अमार को हाँ कर चुकी है। और हमशा ने जो सदफ के कान में बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ बातें डाली थी वो सारी ही झूठ हैं। अब तो सदफ को भी इन सारी बातों का एहसास होने लग गया है। सदफ ये नोट करने लग गई है कि जो हमशा के साथ साथ अब अमार भी बड़ा शक करने लग गया है और बड़ी बातें करने लग गया है बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़। तो सदफ को ये सब बुरा लगता है क्योंकि जब अमार कहता है कि मैं उस साले को देख लूँगा तो सदफ को देखकर सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि उस बंदे ने तो हम पे इतने एहसानात किए और ये इस तरह से क्यों करते हैं। वो बड़ा बनकर रिश्ता तुम्हारा लेकर आया, मेरे भाई का इलाज करवाया, इतना पैसा हम पर खर्च किया, तुम्हारी प्रमोशन की, तो तुमने उसके बदले में ये कि उसको बुरा कहना शुरू हो गए हो। सदफ को भी अब ये बातें बड़ी बुरी लगने लग गई अमार और हमशा की। जैसे जैसे सदफ बिलाल अब्दुल्ला की साइड लेती जाती है दूसरी तरफ अमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला के लिए ये इतनी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमशा ने भी अमार के दिमाग में यही बात डाली है कि वो तुमसे सदफ को छीन लेगा। अब अमार को अपने आप पर कॉम्प्लेक्स होने लग गया है कि बिलाल अब्दुल्ला वाकई सदफ को मुझसे छीन लेगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा इज्जत देता है सदफ को और सदफ की खुशियों को तरजीह देता है। दिखाया जा रहा है कि हमशा यही समझ रही है कि उसने सदफ को रास्ते से हटा दिया है और अब बिलाल अब्दुल्ला के पास सिवा हमशा से शादी करने का और कोई रास्ता नहीं है कि बिलाल अब्दुल्ला हर बात हमशा से शेयर करता है और वो इसकी अच्छी खासी दोस्त भी बन चुकी है। यही वजह है कि हमशा को यूं लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के गम से निकल जाएगा और मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन हमशा को ये नहीं मालूम कि बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ से सच्ची मोहब्बत की थी। अब भी वो सदफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आगे हमें यही दिखाया जाएगा कि अमार और सदफ में काफ़ी ज़्यादा बहस होगी बिलाल अब्दुल्ला को लेकर। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।